Hello bachchon, let's read the question. And the question says a satellite is moving in a circular orbit around the earth. The total energy of the satellite is E equal to minus 2 into 10 to the power 5 joule. The amount of energy to be impacted to the satellite to transfer it to a circular orbit where its potential energy is U is equal to minus 2 into 10 to raised to 5 जूल इज इक्वल टू। तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक सेटेलाइट है जिसकी इनिशियल एनर्जी थी E1 सपोज कर लेते हैं, तो E1 उसकी एनर्जी थी माइनस 2 इंटू 10 to the power 5 जूल। अब पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी और उस पर इम्पेक्ट करना पड़ेगा जब उसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2 इंटू 10 to the power 5 जूल हो जा रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट ठीक, तो की कॉन्सेप्ट में पहला ये हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं टोटल जो टोटल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। मतलब कि टोटल एनर्जी टी ई इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, ये हम लोग को पता है। और दूसरा, अगर किसी भी एनर्जी को, अब किसी भी सैटेलाइट को अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जो एनर्जी देनी होती है जो कि डेल्टा ई होती है, वो हो जाता है टोटल एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट माइनस टोटल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक, मतलब कि जो एनर्जी टोटल एनर्जी का चेंज होता है वही होता है। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो हम लोग के पास U2 दिया हुआ है। लेट से जो फर्स्ट ऑर्बिट था उसकी एनर्जी E1 है, जो सेकंड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी E2 है, ये निकालनी है। और जो UT दिया हुआ है U2 है माइनस 2 इंटू 10 raised to 5 जूल। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं मतलब वी मतलब कॉन्सेप्ट से ही जानते हैं, वी नो डैट टोटल एनर्जी E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U/2 पोटेंशियल एनर्जी का हाफ हो जाता है। तो यहाँ से E2 क्या आ गया हम लोग के पास माइनस 1 इंटू 10 raised to 5 जूल। ठीक, ये E2 हो गया हम लोग का। अब हम लोग को एनर्जी कितना देना पड़ेगा उसके लिए डेल्टा ई सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सेकंड माइनस टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट, टोटल E2 माइनस E1 होगा। तो यहाँ से देखें तो माइनस 1 इंटू 10 raised to 5 माइनस ब्रैकेट में E1 क्या है हम लोग के पास गिवन है माइनस 2 इंटू 10 raised to 5 जूल। तो अगर यहाँ से देखें तो हम लोग का डेल्टा ई क्या आ जा रहा है, डेल्टा ई आ जा रहा है हम लोग के पास 1 इंटू 10 raised to 5 जूल। ठीक, अब ये हो गया। तो इतना ही एनर्जी अगर सेटेलाइट को दे देंगे तो वो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में चला जाएगा जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2 इंटू 10 raised to 5 जूल है। सो आवर फाइनल आंसर इज E is equal to 1 into 10 raised to 5 joule. Hope you understand it well. All the best. Thank you.